मैं ये कहता हूँ अगर जम्मू बहू के लोग मुझे एमएलए बनाएंगे, स्मार्ट मीटर उतार के तभी दरिया में फेंक के आऊँगा। ये वादा मेरे लोगों के साथ, लेकिन उसके लिए एमएलए बनाना पड़ेगा। खासकर जम्मू की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा लैक है। थोड़ा लगता है कि लोग जम्मू में पीडीपी को उतना पसंद नहीं करते। बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बनाती है तब पीडीपी ठीक होती है, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने बदनाम बहुत ज़्यादा किया, तो लोगों के मन में एक वहम, एक डर, एक सहम बनाया गया कि पीडीपी शायद कोई दूसरी पार्टी हो, दूसरी बात करती है। स्टेटमेंट ऐसे श्रीनगर से आते हैं आपके हाई एंड से जो कि जम्मू गवारा नहीं करता, वो थोड़े कुछ और तरह के स्टेटमेंट होते हैं। तो आपको लगता है कि वो भी एक आप लोग तो मेहनत करते हो, लेकिन वो जो स्टेटमेंट आते हैं वो सब ये पानी फेंक देते हैं। जब जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, इसमें शक तो नहीं ना। 370 तोड़ने वाले वो ये लोग, स्टेट को यूटी बनाने वाले ये लोग, ये तो कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस मूक दर्शक बनी थी। तब कांग्रेस के नेता घर पर लेटे थे, घर पर सोए थे। विक्रम रंधावा वो चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे तरनजीत सिंह टोनी है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन है, बड़ा खतरा कौन है? कहते हैं एक का स्लोगन है, अब की बार पुकारे बहू इस बार फलाने की सर, कहते हैं ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो 15 दिन पहले तक बहू का नाम नहीं लेना चाहते थे जम्मू बहू का, आज वो जम्मू बहू के वोट मांग रहे हैं और कहते हैं 5 साल की उसकी नुमाइंदगी करेंगे। जो आप मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत जीतने के लिए कर रहे हो या अपनी प्रेजेंस एग्जिस्ट करवाने के लिए कर रहे हो? 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और सबसे पॉपुलर सीट बाहू की सीट से यहाँ भारतीय जनता पार्टी से विक्रम सिंह रंधावा कंटेस्ट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस से तरनजीत सिंह टोनी इस सीट पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहीं पीडीपी से वीरेंद्र सिंह सोनू जो हैं, ये इनको टिकट मिली है, मैंडेट मिला है पीडीपी से। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत और शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल कि फर्स्ट टाइम आप कंटेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है, किस तरह का कैंपेन चल रहा है, कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए, ऐसे है कि वाकया फ़र्स्ट टाइम कंटेस्ट मैं खुद कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, कैंपेन भी बड़ी अच्छी है। तो जिस तरह का लोगों को प्यार मुझे मिल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है तो ये मेरे सामने है कि इन लोगों के जो दिल में एक बात है कि वो मेरा साथ दे रहे हैं। जैसे आपने पहले कहा कि यहाँ पर चुनाव 2 मेरे बड़े भाई जो लड़ रहे हैं वो बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट हैं और मैं उनके बीच में चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज लोगों के मन में ये बात है कि ये एक नौजवान है और ये लोगों की बात करता है, इसकी बात सुननी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि लोग मुझे विश्वास मेरे ऊपर प्रकट करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा मेरी कैंपेन की मैं हर जगह मीटिंग कर रहा हूँ और मीटिंगों में लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते थे पीडीपी कुछ नहीं है, पीडीपी यहाँ नहीं है, तो कुछ लोग तो कहते हैं ट्रायंगल कॉन्टेस्ट है, कुछ ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी जीत है। ये जो आप मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत जीतने के लिए कर रहे हो या अपनी प्रेजेंस एग्जिस्ट करवाने के लिए कर रहे हो? देखिए, ऐसे है कि 12 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 12 के 12 जीतने के लिए ही लड़ रहे होंगे मेरे हिसाब से। मैं तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरी बात है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मुझे एक बात है कि जो मेरे साथी मेरे साथ चल रहे हैं, जितना वो मेरे लिए कर रहे हैं, प्रेजेंस शो करना नहीं करना ये तो जनता फैसला करेगी। लेकिन मैं तो पूरा जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ मैं कैंपेन पे नहीं गया और जहाँ मेरी मीटिंग नहीं हुई। आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे कवर किया होगा। हर इलाके में जा रहा हूँ, हर इलाके के साथ बात कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात कि हर धर्म के लोग मेरी मीटिंगें करवा रहे हैं, कैंपेन चल रही है, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। लेकिन आज एक बात है कि जम्मू वालों के मन में एक बात है कि उनकी बात सुनने वाला कोई। ये एक बात मैं समझता हूँ। हर आदमी जिससे हम बात करते हैं वो ये कहता है कि आज सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जम्मू को हुआ। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर जम्मू वालों के लिए एक सुनहरी मौका है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने हमें जम्मू को दरकिनार कर दिया, जम्मू के हक में कुछ रहने ही नहीं दिया। जम्मू आज खड़ा कहाँ है इसके ऊपर मैं क्या बताऊँ, आप सब लोग जानते हैं। वीरेंद्र साहब, आपने मेहनत तो बहुत की, लोगों के बीच पहुँचे, उनके मसाइल के लिए आवाज़ भी उठाई। आपको लगता है कि आपकी इस मेहनत के साथ पीडीपी का जो साइन आपके साथ जुड़ा है, पीडीपी पार्टी आपके साथ जुड़ी है, ये जम्मू में, खासकर जम्मू की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा लैक है? थोड़ा लगता है कि लोग जम्मू में पीडीपी को उतना पसंद नहीं करते जितना बीजेपी या फिर कांग्रेस को बात की जाए? देखिए, ऐसे है कि पीडीपी की छवि कुछ लोगों ने ऐसी जम्मू में बनाई, इसमें कोई शक नहीं। मैं विभाग का बात करते हैं कि पीडीपी को बदनाम ज़्यादा किया गया। बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बनाती है तब पीडीपी ठीक होती है, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने बदनाम बहुत ज़्यादा किया,
तो लोगों के मन में एक वहम, एक डर, एक सहम बनाया गया कि पीडीपी शायद कोई दूसरी पार्टी हो, दूसरी बात करती है। लेकिन इस इलेक्शन में रविंदर जी एक बात क्लियर हो रही है कि लोगों के जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर होती है, अरे भी नहीं भी पीडीपी का जो मंसूर है, जो पीडीपी की बात है वो जम्मू के लोगों के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं गांधीनगर में मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के पास गया, तो जब मैं इंटर किया तो मैंने कहा जी, सबको नमस्कार की, मैंने कहा जी मैं पीडीपी से कैंडिडेट हूँ। तो एक साथी ने मुझे कहा वहाँ मेरे बुजुर्ग ने कि हम पीडीपी की बात नहीं करें, कहा मुझे। तो मैंने कहा जी आप 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो आपका फैसला हो तो आपने करना ही है। कहते ठीक है। वो पाँच मिनट मेरी बात सुनी। मैंने जब जम्मू की बात की, जब जम्मू के मुद्दे उनसे गिनाए, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हमारे पास दोनों कैंडिडेट आए थे, तीसरे आप आए हो, यू आर द बेस्ट। मैं भगवान को आज नाजर जान के कहता हूँ, मेरे साथ जो लोग गए आप पूछ लीजिएगा। उन्होंने फिर मेरे साथ सेल्फी भी ली, फोटो भी खिंचवाई, शायद मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी है। तो कारण यही है कि पीडीपी का हाँ। जो निशान साथ जुड़ा, इस पर सवाल उठते हैं लोग। कारण ये था कि पीडीपी के बारे में लोगों को मिसगाइड किया गया, शायद हम भी अपनी बात नहीं कर पाए। मैं भी जगह किसने मिसगाइड? भारतीय जनता पार्टी ने, और कुछ ऐसी ताकतें, कुछ स्टेटमेंट ऐसे श्रीनगर से आते हैं आपके हाई एंड से, जो कि जम्मू गवारा नहीं करता, वो थोड़े कुछ और तरह के स्टेटमेंट होते हैं। तो आपको लगता है कि वो भी एक आप लोग तो मेहनत करते हो, लेकिन वो जो स्टेटमेंट आते हैं वो सब ये पानी फेर देते हैं? देखिए ऐसे है, कल मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने नानकनगर में जलसा किया, मेरे हक में चुनावी प्रचार रैली को संबोधन किया। 6 बजे का टाइम था, हम 7 बजे मैडम जी पहुँचे, तो एक जन सैलाब यहाँ उमड़ा था। यकीन मानिए 1 रुपया मैंने नहीं खर्चा किसी को लाने के लिए। मैं चैनल पे कह रहा हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं खर्चा, ना किसी को गाड़ी दी, ना किसी को मोटरसाइकिल दिया, ना किसी को कोई कन्विंस दी, लोग अपने खर्चे पर आए। और जब वहाँ बात की तो मैडम जी की वहाँ जब तकरीर थी, जब लोगों ने वो सुना, वो सोशल मीडिया पर चल रही, जब लोगों ने वो सुना तो लोगों के मन में एक बात गई भी नहीं, ऐसी बात नहीं, जो बयान किया बात, जो हम कहते हैं ना उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। जब हम कहते हैं कि बातचीत कीजिए, तो बातचीत तो भारतीय जनता पार्टी आज भी कर रही है, आपके सामने है। बॉर्डर पर अगर सीज़ फायर है तो बातचीत से या डीजीओएम लेवल पर बातचीत हो रही है। जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हक हुकूक हमें वापस चाहिए, आज तो जम्मू डिमांड कर रहा है, आज तो जम्मू के लोगों का मसला है ना, आज जम्मू की ज़मीन, जम्मू की नौकरी हम मांग रहे हैं ना, कि हमारे पास तो यही तो 1970 कहता था, तो वही तो हम मांगते हैं। हाँ एक बात ज़रूर है कि कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, कुछ ऐसी बात थी, लेकिन इस इलेक्शन में एक बात बड़ी क्लियर है कि मैं भावे में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए गया, तो मेरे जिंदाबाद के नारे कम, पीडीपी जिंदाबाद के नारे ज़्यादा लगे। क्यों? मैंने उनसे पूछा भी ये क्या कहना है जनाब, आपके लीडर की एक बात है, वो जो दिल्ली में कहती है वही जम्मू में कहती है, वही श्रीनगर में कहती है। हम जो कहते हैं वो बिल्कुल क्लियर बात है, लेकिन हाँ एक बात, एक सेक्शन है जो हमारे खिलाफ प्रचार करती है, हमें दूसरी नज़र से देखती है, लेकिन नहीं, आई एम इंडियन एंड प्राउड टू बी एन इंडियन। सबसे पहले मैं क्या हिंदुस्तानी, उसके बाद पोलिटिकल पार्टी। वरिंदर साहब, अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो बहू कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या बदलने जा रहे हैं, क्या बदलाव होगा जो आप कहते हैं कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो ये करूंगा, वो क्या चीज़ें हैं? देखिए मैं 3-4 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा स्मार्ट मीटर, महंगी बिजली। स्मार्ट मीटर हटा देंगे या सस्ता हो जाएगा? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ अगर गमू बहू के लोग मुझे एमएलए बनाएंगे, स्मार्ट मीटर उतार के तभी दरिया में फेंक के आऊँगा, ये वादा मेरा लोगों के साथ, लेकिन उसके लिए एमएलए बनाना पड़ेगा। दूसरा, बिजली तो 50% सस्ती करनी है, लेकिन जितने भी लोगों के पुराने बिल हैं, आउटस्टैंडिंग बिल हैं गरीब लोगों के, वो सब माफ़ किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किए नहीं है, लोगों को समझ वक्त दिखाई, मैं करके। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जम्मू बहू में नौजवानों के लिए कुछ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अगर मैं एमएलए बना तो जम्मू बहू में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, स्टेडियम में एक मांग है, वो स्टेडियम बनाया जाएगा। और किसके लिए? वहाँ हमारे नौजवान खेल के प्रति होंगे। और 1-2 बातें और भी हैं, जो गांधीनगर हॉस्पिटल है इसको सुपर स्पेशलिटी करके मेडिकल कॉलेज लेवल की तरह इसको बनाया जाएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज पे बहुत बड़ा लोड है, वहाँ पे मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। मैं नहीं कहता वहाँ डॉक्टर नहीं कर पाते, लोड ही बहुत ज़्यादा है, तो इस हॉस्पिटल को उसका बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नशा बेचने वाले और नशा बेचने की मदद करने वाले, उनके खिलाफ जदोजहद लड़ी जाएगी, नशा मुक्त बहू किया जाएगा। और एक बड़ी बात, जो मेरे भाई नशे में लग चुके हैं उनको वापस भी तो लाना है ना, उनके लिए 100 बेड का एक डी एडिक्शन सेंटर जो है वो जम्मू बहू में सरकारी खर्चे पे खोला जाएगा। ये मेरे मुद्दे हैं जिनके मुद्दों के ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक आखिरी सवाल। इसी बहू कॉन्स्टिट्यूंसी से रंधावा साहब भी हैं, विक्रम रंधावा, वो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे रणजीत सिंह टोनी है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन है, बड़ा खतरा कौन है? देखिए सबसे पहले तो दोनों मेरे बड़े भाई, मैं उन दोनों से छोटा हूँ, और दोनों कंपेन में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। हाँ।
तो मैं गले भी लगता हूँ, हाथ भी मिलाता हूँ। क्यों? इलेक्शन एक अलग चीज़ है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो दोनों भी मुझे प्यार देते हैं, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। मैंने मेरे भाई टोनी जी का एक इंटरव्यू भी सुना है, उसने कहा सोनू मेरा छोटा भाई है, तो मेरा वो बड़ा भाई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन चैलेंज दोनों ही है, मुकाबला दोनों के साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, इसमें शक तो नहीं ना। 370 तोड़ने वाले वो ये लोग, स्टेट को यूटी बनाने वाले ये लोग, ये तो कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस मूक दर्शक बनी थी। तब कांग्रेस के नेता घर पर लेटे थे, घर पर सोए थे, तब सड़क पर कोई नहीं था, तब सड़क पर सोनू था। आपने भी कई दफ़ा कवर किया होगा। 5 अगस्त 2019 को काला दिन सिर्फ सोनू मनाता है, बाकी इन दोनों मेरे भाइयों ने नहीं मनाया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने तशद्दुद भी किया पुलिस का, लेकिन जब ये बात है, और एक सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों मेरे भाई तो 15 दिन पहले तक कहते थे हमने वह इलेक्शन साउथ से लड़ना है, याद है आपको? ये तो साउथ से लड़ना चाहते थे। अब 15 दिन पहले इनको बहू याद आ गया, अब कहते हैं एक का स्लोगन है अब की बार पुकारे बहू इस बार फलाने की कहते हैं ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो 15 दिन पहले तक बहू का नाम नहीं लेना चाहते थे, जम्मू बहू का, आज वो जम्मू बहू के वोट मांग रहे हैं और कहते हैं 5 साल की उसकी नुमाइंदगी करेंगे। उनको भी नहीं पता था ना कि उनको पार्टी टिकट दे देगी यहाँ से, वो भी कंफ्यूजन में थे। देखिए एक बात है, जिसको पता ही नहीं है मैंने किस रास्ते पे जाना, वो मंजिल पे क्या लेके जाएगा किसी को। एक बात तो कड़ी क्लियर है ना कि हमने एक, मान लीजिए हमारी गाड़ी है, तो हमने ड्राइवर है, उसने हमको पार लेके जाना है, तो जिस ड्राइवर को रास्ता ही नहीं पता था वो हमें पार कहाँ लेके जाएगा। मैंने तो पहले कहा था कि मैं बहू का रहने वाला हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो बहू से लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। पहली बार कंटेस्ट करने जा रहे हैं आप। मैं आज जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ने बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, साहब बहुत बहुत मुबारक हो। वो वैलिड पॉइंट उन्होंने अपने सामने रखे और दोनों अपने विरोधियों को इन्होंने अपना भाई कहा, उनका सम्मान भी किया और बड़े ही मीठे अंदाज में उनको बातें भी छुआ दी, बातों के ज़रिए उनको फटकार भी लगा दी। एक अच्छा सियासतदान यही होता है। वीरेंद्र सिंह सोनू एक लंबे अरसे से सियासत में हैं, उम्मीद करते हैं जो ये चाहते हैं वो हो जाए। अगर वो हो जाए तो जो उन्होंने वादे किए हैं वो भी पूरे हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।